हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम 2024-28 सत्र में दे रहे हैं और आज प्यारे बच्चे 27 जनवरी को जिसका फर्स्ट सिटिंग में स्वच्छ भारत सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन था ग्रुप नंबर ई और एफ का, तो उन सभी बच्चों के लिए आज का क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि बच्चे आप लोगों से जितना भी 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछा गया था इसका यहाँ पर हम डिटेल एनालिसिस आपको बताने वाले हैं, जहां से आप लोग मैच कर सकते हैं कि आपने पेपर में कितना क्वेश्चन सही बनाया है। तो आइए बच्चे हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। साथ में सेशन को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके, और अंत में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर ऑन कर लेना ताकि आने वाली जो हमारी क्लास होगी आपको टाइम से मिल सकेगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को क्या क्या पूछा गया था। हालांकि क्वेश्चंस की बात करेंगे तो काफी इजी क्वेश्चंस पूछा गया था जो कि आपके ए बी और सी डी इस दोनों क्वेश्चंस को देखकर गया होगा। देखो, ए बी ग्रुप वाला और सी डी ग्रुप वाला जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा था, अगर आप उसको देखकर गए होंगे तो लगभग यहां पर 70 में से जो है बच्चे 50 क्वेश्चंस तो आप इजी सही किए होंगे, है कि नहीं? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चंस जो पूछा गया है, कहता है स्वच्छ भारत अभियान जो है ये आरंभ होता है तो कब होता है? 2 अक्टूबर को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा। फिर देखिए, कहा जाता है कि महात्मा गांधी के कौन से जन्म दिवस पर जो है स्वच्छ भारत के टारगेट को प्राप्त करना था? तो यह आपके 150वें जन्म दिवस के अवसर पर यह टारगेट पूरा करना था जो कि 2019 थी। ठीक है, 2014 में स्टार्ट हुआ था बच्चे और 2019 तक यह लक्ष्य रखा गया था। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे। अगला नंबर सवाल कहता है एसबीएम का विस्तारित रूप। तो एसबीएम को हम लोग फुल फॉर्म में कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? स्वच्छ भारत मिशन। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट हो जाएगा, सी नंबर। आगे देखना क्या है क्वेश्चन। आगे कहता है कि स्वच्छता के लिए न्यूनतम कितने घंटे देने चाहिए? तो स्वच्छता के लिए प्यारे बच्चे टोटल जो है आपको न्यूनतम 100 घंटे देना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है कि बाल स्वच्छता सप्ताह कब मनाया जाता है? तो बच्चे आपका बाल स्वच्छता सप्ताह जो है प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर तक मनाया जाता है। चलिए अगला नंबर सवाल है स्वच्छता दूत किसको कहते हैं? तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा था कि स्वच्छता दूत जो है प्यारे बच्चे जनमानस को कहा जाता है। जनमानस कहने का मतलब है लोगों की मानसिकताएं। ठीक है, तो अर्थात यहां पर राइट आंसर आपका जो है आम आदमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है कि कौन से देश भारत से प्रेरित होकर जो है एसबीएम को अपने देश में लागू किया है? तो भारत से प्रेरित होकर के अपना जो है नेपाल पड़ोसी देश जो है क्या किया है? तो एसबीएम यानी कि स्वच्छ भारत मिशन को लागू किया है। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है लाल किले से एसबीएम की घोषणा कब की गई थी? तो लाल किले से प्यारे बच्चे जो है एसबीएम की घोषणा 15 अगस्त 2014 को किया गया था। राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है कि एसबीएम का जो है उद्देश्य क्या रहा है? ठीक है, एसबीएम का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो यहां पर हरित शहर है तो नहीं होगा, स्मार्ट शहर ये भी नहीं, डिजिटल शहर ये भी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छ शहर। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे। अगला सवाल कहता है स्वच्छ भारत अभियान कहां से आरंभ होता है? यह आपका नई दिल्ली के राजघाट से जो है आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर राइट है। फिर देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है। कहता है क्वेश्चंस की कश्मीर में एसबीएम के हेतु जो है केंद्र राज्य के अनुदान का अनुपात क्या है बच्चे? तो आपका 80-20 का अनुपात है। ठीक है, केंद्र का 80 और राज्य का कितना? 20% का अनुदान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल कहता है कि किस राज्य में व्यक्तिगत शौचालय की न्यूनतम संख्या है? तो ये बिहार के अलावा और कहां हो सकता है बताओ? ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? देखो सवाल नंबर नेक्स्ट है प्यारे बच्चे की स्वच्छ भारत अभियान हेतु 9 प्रसिद्ध व्यक्तियों को किसने चुना था? प्रधानमंत्री ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर देखिए सवाल कहता है भारत में किस शहर को जो है स्वच्छतम शहर का स्थान मिला है? तो वो आपके इंदौर को हो जाएगा यहां पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा किस क्षेत्र में जो है शौचालय का निर्माण करता है? तो आपके जो है यह नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर देखेंगे अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि स्वच्छ आग्रह कब लागू किया गया? तो स्वच्छाग्रह जो है प्यारे बच्चे ये आपका कब लागू होता है? 2014 को लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए अगला सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चे, यहां पर कहता है स्वच्छ भारत अभियान कितने चरणों में? तो ये आपके इसके 2 चरण है। ठीक है, पहला चरण 2014 से लेकर के 2019 तक चला था और दूसरा चरण जो है 2021 में शुरू हुआ प्यारे बच्चे, और इसके बाद जो है ये अभी तक चल रही है। ठीक है, इसको फिर से विस्तार किया गया। हालांकि इसकी अवधि भी जो है 2024 में खत्म हो गई थी, लेकिन इसकी अवधि को फिर से जो है विस्तार करके कहां तक ले गया है बच्चे?
तो यह आपके 2030 तक ले गया है। समझ गए? तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि नई मुद्रा में जो है स्वच्छ भारत का लोगो जो है आपको किस स्थान पर देखने को मिलता है? तो ये आपको जो है प्यारे बच्चे नोट के दाईं ओर देखने को मिलती है। चलिए आगे सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है स्वच्छ भारत अभियान में जागरण अभियान हेतु जो है कितने प्रतिशत धन आवंटित किए जाते हैं? तो प्यारे बच्चे 15% धन आवंटित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। फिर चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है हरित शहर का दर्जा प्राप्त हेतु न्यूनतम अंक कितना है? तो हरित शहर का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो प्यारे बच्चे न्यूनतम आपके जो है अंक हैं वो कितने हैं? तो लगभग 90 हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला सवाल क्या है। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल प्यारे बच्चे कहता है यहाँ पर कि कौन सा भारतीय राज्य प्रथम खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया? तो यहाँ पर हालांकि अगर सिक्किम ऑप्शन होता तो वो होता, अगर सिक्किम नहीं है तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात। फिर देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जो है औद्योगिक घराना शौचालय के निर्माण में भाग लेता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे? बिल्कुल रूप से डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि टॉयलेट एक प्रेम कथा जो है कब प्रदर्शित हुआ? ये टॉयलेट एक प्रेम कथा प्यारे बच्चे जो कि आपके अक्षय कुमार जी के द्वारा जो है क्या किया गया था, तो इसमें रोल अदा किया गया था। तो ये जो आता है फिल्म अब कब आता है, तो ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आप कहोगे सर 2017 में ये फिल्म में आया था टॉयलेट एक प्रेम कथा। ठीक है, जिसमें आपके शौचालय वगैरह को लेकर के, खुले में शौच करने को लेकर के क्या किया गया था? तंज कसा गया था। आगे देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि MODWS जो है इसका विस्तारित रूप क्या है? तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए होगा। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। भाई साहब आपका नेक्स्ट सवाल है कि नगरीय क्षेत्र में 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कितने घरों में शौचालय नहीं है? तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर 19% घरों में जो है बच्चे क्या है? शौचालय नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला सवाल कहता है कि स्वच्छ भारत दौड़ में कितने स्वयं सेवकों ने भाग लिया? तो आपका 1500 ने भाग लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? ए होगा सही। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल कहता है कि किस कार्यक्रम को पुनः SBM के नए रूप में जो है लागू किया गया? तो वो आपको देखिए सबसे पहले तो आपका संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया गया था, इसके बाद निर्मल भारत मिशन चलाया गया, फिर यहाँ पर जो है आपका क्या चलाया गया? तो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। समझ गए? तो निर्मल भारत को नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? तो आपका स्वच्छ भारत मिशन कर दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट होगा। आगे बढ़िए। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किस कॉलोनी में झाड़ू से जो है भूमि की सफाई की थी? तो वाल्मीकि सदन में किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे आइए। अगला सवाल क्या कहता है? देखो कहता है स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व करने वाले जो है सिविल सेवक कौन है? तो यहां पर आपके कौन हो जाएंगे? परमेश्वर अय्यर हो जाएंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि CRSP का जो है विस्तारित रूप क्या है? तो CRSP का जो विस्तारित रूप होगा प्यारे बच्चे क्या होगा? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम होगा। ठीक है, सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है कि विद्यालय शौचालय के प्रति जो है, ठीक है, विद्यालय शौचालय के प्रति इकाई आवंटित राशि कितनी है? तो ये आपका जो है हालांकि 11,000 रुपये हैं, लेकिन 10 से 15,000 यहां पर कर सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कहता है कि भारत में जो है कितने घरों में शौचालय नहीं है? तो भारत में घरों की बात करेंगे तो वैसे तो आपके जो है 140 मिलियन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग बच्चे आप चल सकते हो क्या? तो इसके अकॉर्डिंग जो है 130 यहाँ पर सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला नंबर सवाल आपका 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में कितने लोग जो है खुले में शौच करते हैं? तो भारत में अगर हम बात करेंगे तो वैसे तो आपका जो है यहाँ पर 157 मिलियन लोग जो है खुले में शौच करते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका 200 मिलियन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन है कि नगरीय क्षेत्र में जो है शौचालय निर्माण हेतु केंद्र सरकार के द्वारा जो है कितनी राशि खर्च करने का प्रस्ताव है? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैसे तो आपका यहां पर इसका आंसर होना चाहिए था 62,009 करोड़, लेकिन यहां पर 62,009 करोड़ नहीं तो 62 करोड़ तो आप करिए सकते हैं लगभग। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट क्या होगा? सी नंबर होगा। फिर देखेंगे अगला सवाल बच्चे क्या कहता है कि किस क्षेत्र में जो है स्वच्छ भारत अभियान खुले में शौच को समाप्त करना चाहता है? तो यह आपके ग्रामीण, नगरीय और कॉलोनी सभी में करना चाहता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर देखिए अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वच्छ भारत मिशन के लिए जो है कौन सा संगठन धन उपलब्ध कराता है? आपको वर्ल्ड बैंक उपलब्ध कराता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे। कहता है स्वच्छ भारत मिशन में के स्वयं सेवक को क्या कहा जाता है? स्वेच्छाग्राही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा।
आगे कहता है रानी मिस्त्री क्या है, रानी मिस्त्री कौन है। ठीक है, रानी मिस्त्री जो कि बच्चे यह आपके कहाँ पर, तो झारखंड में इस प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है जिसमें आपको शौचालय बनाने वाली महिला जो होती है ना, इसको रानी मिस्त्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला सवाल है कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान कब प्रारंभ होता है। तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान की अगर बात करेंगे बच्चे, तो यह आपका जो है कब प्रारंभ होता है, 1999 में प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी होगा। फिर देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि CSR का जो विस्तारित रूप है ये क्या है। तो CSR का विस्तारित रूप है प्यारे बच्चे क्या, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41 कहता है गोवर्धन, गोवर्धन कब आरंभ हुआ। ये सब क्वेश्चंस तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा था, है ना। गोवर्धन की बात करेंगे बच्चे 2018 में क्या होता है, इसका शुभारंभ होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है कि SMWM, ठीक है, SLWM है, इसका विस्तारित रूप क्या है। तो SLWM की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबंधन। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है खुले में शौच से कौन सी बीमारियां होती है। पीलिया होता है। पीलिया तो भाई साहब आपका किससे होता है, खुले में शौच से। ठीक है, हाँ पीलिया चल सकता है, हैजा है, मलेरिया है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र आपके दिल्ली में स्थित है, राजघाट में। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों को जो है कब से कब तक जो है प्राप्त करने का टारगेट रहा है। तो ये आपके 2030 तक रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बढ़िए। सवाल कहता है कि साफ नहीं तो माफ नहीं, यह अभियान किसको इंगित करता है। ग्रामीण कल्याण को इंगित करता है, यानी कि रूरल वेलफेयर को। ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल कहता है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब प्रारंभ होता है। तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो इसका जो प्रारंभ होता है या 1986 में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आगे बढ़िए। अगला सवाल बच्चे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा नहीं है। अपशिष्ट प्रबंधन बिल्कुल है, ग्रामीण सफाई भी है, ग्रामीण शौचालय भी है, लेकिन कौशल विकास या आपके स्किल को लेकर के है, इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कहता है कि हरित कचरे के डिब्बे में, हरित कचरे यानी कि हरियरका कचरा है ना, हरियरका कचरा का डिब्बा में हम लोग गीला अपशिष्ट रखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन, स्वच्छ भारत क्रॉनिकल्स ऑफ चेंजेज नामक का पुस्तक किसने लिखा। राजेश जैन ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से जो है किसने स्वच्छ भारत अभियान की प्रशंसा की है। आपके वर्ल्ड बैंक ने किया है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन कहता है कि SIP का विस्तारित रूप क्या है। SIP कहने का मतलब आपका क्या है। SIP कहने का मतलब है आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है बच्चे कि स्वच्छ भारत दिवस जो है कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखना क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान स्लोगन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। तो सफाई रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल 2021 में जो है किस राज्य ने क्लैप मिशन की शुभारंभ करी थी। मैंने आपको देखो, ये आपको जब भी मैंने वरदान क्लास पढ़ाया था उसमें क्लैप मिशन पढ़ाया था आपको। ठीक है, क्लैप मिशन की बात करेंगे प्यारे बच्चे, आपका आंध्र प्रदेश ने शुरुआत किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो आगे देखेंगे। क्वेश्चंस कहता है निम्नलिखित में से जो है किसे 5 सितारा का कचरा मुक्त शहर का ताज मिला है। तो सूरत को भी मिला है, भोपाल को भी, मैसूर को भी। इसमें से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए 5 सितारा में 2 और शहर का नाम कौन कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैंने आपको ऑलरेडी इस 5 सितारे को पढ़ा रखा है। आगे बढ़ेंगे बच्चे। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से जो है कौन सा चलचित्र स्वच्छ भारत अभियान पर आधारित है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, पंचकृति हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे सवाल क्या कहता है कि किस राज्य ने जो है 100% ODF, आपका केरल आंसर है तो मार दीजिए। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला सवाल क्या है, स्वच्छ भारत मिशन का द्वितीय चरण कब प्रारंभ होता है। 2020-21 में, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर देखेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक घरों में शौचालय, लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है 2022 में कितने प्रतिशत लोग जो है खुले में शौच का प्रयोग करते थे। तो
2022 की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो यहाँ पर 11% लोग, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किए गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे जितने भी ये सब सेलिब्रिटी हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़िए। आगे कहता है कुंवर भाई यादव जो है यह किस राज्य से संबंधित है, अपने छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण की प्रोत्साहित राशि तो आपका 12,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। अगला सवाल कहता है कि विश्व का सर्वाधिक बड़ा सफाई कार्यक्रम कौन सा है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है, यहां पर ज्यादातर बच्चे गलती किए होंगे, संपूर्ण स्वच्छता अभियान मार दिए होंगे, ठीक है। लेकिन देखिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान मैंने अभी आपको बताया है कि यह जो है प्यारे बच्चे संपूर्ण स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी के द्वारा शुरू में स्टार्ट किया गया था। इसका नाम चेंज करके निर्मल भारत अभियान कर दिया गया और इसी का नाम चेंज करके स्वच्छ भारत अभियान कर दिया गया। और अभी वर्तमान में जो है सबसे बड़ा अगर कोई सर्वाधिक बड़ा सफाई कार्यक्रम है तो वो आपका स्वच्छ भारत मिशन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए, आगे चलिए। आगे देखेंगे क्वेश्चंस कहते हैं 2023 तक जो है कितने गांव ने ओडीएफ प्लस की दर्जा प्राप्त कर ली थी। तो 2023 तक ओडीएफ प्लस की बात करेंगे बच्चे तो वैसे तो डाटा बताता है 75%, ठीक है, लेकिन यहां पर ऑप्शन नहीं है तो आप इसको 60% कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान कब लागू किया गया। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान की बात करेंगे बच्चे तो यह आपका 2024 में सितंबर अक्टूबर महीने में लागू हुआ है। समझ गए, तो ऑप्शन नंबर यहां पर राइट क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़िए। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन का 10 वर्ष कब पूरा हुआ, अपने इस 2024 में पूरा हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। आगे देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चंस में कह रहा है कि स्वच्छ अमृत महोत्सव कब आरंभ किया गया। तो स्वच्छ अमृत महोत्सव की बात करेंगे बच्चे तो यह आपका आरंभ होता है कब, 2022 में। और आखिरी क्वेश्चन से स्वच्छता पखवाड़ा कब मनाया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन ए गलती है भाई, सीधा बात याद रखो। स्वच्छता पखवाड़ा जो है आपको 1 से 15 सितंबर तक मनाया जाता है। अगर वैसे भी चलना है तो आप यहां पर इसका आंसर ए कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे जिसका मैंने आपको डिटेल एनालिसिस बता दिया है। आप यहां से मैच कर सकते हो बच्चे की कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही बनाया। एक बार आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 70 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। विशेष बच्चे जिसका एग्जाम नहीं हुआ है वो भी जरूर देखिएगा ताकि यहां से क्वेश्चन आएंगे तो आप इजिली क्वेश्चन को हल कर पाओगे। अगर सेशन आज का आपको हेल्पफुल लगा हो, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। विशेष आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।